बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरे चैनल परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस में खुश आमदीद। आपका दोस्त अब्दुल मालिक हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, मैं सोलर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल के हवाले से नई मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो जो दोस्त इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि गुलशन मेमार कराची में कामरान यूपीएस एंड इलेक्ट्रिक के नाम से हमारी शॉप है, जिसके ऊपर हमारे पास सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम का मुकम्मल सामान मौजूद होता है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मौजूद होती हैं और यूपीएस इन्वर्टर्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो इसके अलावा हम कस्टमर्स को कंप्लीट सोलर सेटअप भी लगा कर देते हैं। अगर आप मेरी शॉप को एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप मुझसे मजीद मालूमात लेना चाहते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज के ऊपर व्हाट्सअप का लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सअप पे मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। खासकर सीरियस जो कस्टमर हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज जो सोलर सिस्टम के हवाले से मैं आपको मालूमात फराहम करने वाला हूं, शायद ही किसी ने आपको इससे पहले मालूमात ये फराहम की हो। दोस्तों, आपने मार्केट में सोलर सिस्टम के हवाले से मुख्तलिफ इश्तिहारात देखे होंगे, जैसा कि 4 सोलर पैनल लगाएं और पूरा घर फ्री चलाएं। इसके अलावा 1 टन का AC चलाने के लिए आप इतने पैनल लगा लें, इतना सोलर सिस्टम लगा लें, पूरा घर सोलर सिस्टम लगाकर फ्री कर लें, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत से आपने बैनर्स देखे होंगे। मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको इन तमाम बैनर्स की सदाकत और असल हकीकत का पता चलेगा। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और इस रिसर्च में अपने मुशाहिदात भी शामिल किए हैं। जो लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को लाजमी देखें। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि सोलर मार्केट में आप लोग धोखा खाने से महफूज रह सकें। तो बिला ताखीर मैं अपने टॉपिक और वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। अगर मैं इन्वेरेक्स एरोक्स 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो ये 1200 वाट का सोलर इन्वर्टर है, जो कि सिंगल बैटरी है। ये बैटरी मोड के ऊपर आपका मुकम्मल 1000 वाट का लोड उठाता है, जबकि सोलर मोड के ऊपर ये आपका एवरेज दिन का 300 वाट का लोड फ्री करता है और इस हिसाब से ये आपको दिन में 3 यूनिट बचा कर देता है और महीने के आपके बिजली के बिल में 80 यूनिट की बचत करता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इन्वेरेक्स एरोक्स 2.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। तो ये सोलर इन्वर्टर 2200 वाट का सोलर इन्वर्टर है, इसके साथ डबल बैटरी लगती है और ये सोलर इन्वर्टर आपको सोलर मोड के ऊपर 2000 वाट का लोड फराहम करता है। इसके अलावा अगर हम सोलर मोड पर इसको चलाएं तो सोलर मोड पे ये एवरेज औसतन आपको रोज़ाना के 600 यूनिट का लोड फराहम करता है। इस हिसाब से ये आपके तकरीबन 150 यूनिट महीने के बिजली के बिल में बचत फराहम करता है और आपके लोड शेडिंग के दौरानिए को भी कवर करता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इन्वेरेक्स एरोक्स 3.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। ये सोलर इन्वर्टर डबल बैटरी सोलर इन्वर्टर है। इसके साथ आप डबल बैटरी को अटैच करते हैं और इसके साथ आप मैक्सिमम 2000 वाट के सोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको बैटरी मोड के ऊपर 3000 वाट का लोड फराहम करता है। इसके अलावा अगर आप इसको सोलर मोड के ऊपर चलाएं तो ये आपका औसतन दिन में 1000 वाट का लोड फ्री करता है और इस तरह ये आपके महीने के बिजली के बिल में 250 यूनिट की बचत करता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं इन्वेरेक्स एरोक्स 3.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। ये ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसके साथ आप 4000 वाट का पैनल लगा सकते हैं, डबल बैटरी सिस्टम है। बैटरी मोड के ऊपर यह भी आपको 3000 वाट का लोड फराहम करता है, लेकिन सोलर मोड के ऊपर यह आपको 2000 वाट का लोड फराहम करता है और आपको महीने के 400 यूनिट बिजली के बिल में बचत फराहम करता है। यानी वो लोग जिनका महीने का 400 यूनिट का खर्चा है वो इस सोलर इन्वर्टर पर डबल बैटरी बैंक लगाकर पूरे महीने 24 घंटे बिजली फ्री कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर बात करते हैं इन्वेरेक्स एरोक्स 5.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की। ये भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, 48 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है ये। इसके साथ 4 बैटरियां अटैच कर सकते हैं आप और ऑन ग्रिड होने से मुराद ये है कि आप इसको बगैर बैटरी पे भी सोलर सिस्टम लगाकर आउटपुट ये आपको फराहम कर सकता है। इसके साथ 5000 वाट का सोलर पैनल आप अटैच कर सकते हैं। अगर आप इसको बैटरी मोड पर चलाएंगे तो बैटरी मोड पर ये आपका मुकम्मल 5000 वाट का लोड उठाता है, लेकिन अगर सोलर मोड के ऊपर आप इसको चलाएंगे तो ये आपका 3000 वाट का लोड आपको फ्री करके देता है औसतन रोजाना। इस हिसाब से ये सोलर सिस्टम आपको 500 यूनिट माहाना बिजली की बचत फराहम करता है और इसके अलावा
मजीद भी बड़े सेटअप आप लगा सकते हैं। इस मालूमात को इकट्ठा करने के लिए मैंने जो मेन इंटरफेस इस्तेमाल किया है वो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाके आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ कि आप इस चैनल से आप मेरी इस दी गई मालूमात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जितना भी बड़ा सेटअप लगाना है उस सेटअप को आप उस वेबसाइट के ज़रिए मालूमात कर सकते हैं कि वो सेटअप आपको कितना महीने की बिजली बचा कर दे सकता है। तो बिला ताखिर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपको अपनी ज़रूरत के लिए कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूं। जी तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हैं। मैं आपको वेबसाइट खोल के सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पे वेब एड्रेस डालेंगे ग्लोबल सोलर एटलास। ये देखें मेरे पास क्योंकि वेबसाइट पहले से खुली हुई थी तो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ आ गया। ये बेसिकली वेब एड्रेस है ग्लोबल सोलर एटलास .info। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। ये मेरे पास ये ग्लोबल सोलर एटलास का वेब इंटरफेस आ गया। यहाँ पे मैं लोकेशन डालूँगा अपनी कि मैं किस लोकेशन पर सोलर लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलशन मेमार। ये देखें पहले एड्रेस आ गया यहाँ पे गुलशन मेमार कराची। इसको मैंने क्लिक किया। ये जो है मेरी लोकेशन पे आ गया। लोकेशन पे आने के बाद ये देखें साइड पे ये बता रहे लोकेशन कराची, गुलशन मेमार, कराची, सिंध, पाकिस्तान, टाइम जोन ये। तो ये एग्जैक्टली मेरी जगह पे आ गया है जहाँ मैं सोलर लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें नीचे जो है चूज़ पीवी सिस्टम टू कैलकुलेट एनर्जी यूज। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की है। यहाँ स्मॉल रेजिडेंशियल है, मीडियम साइज कमर्शियल है, ग्राउंड माउंटेड लार्ज स्केल है और फ्लोटिंग लार्ज स्केल है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है मैं क्योंकि रेजिडेंशियल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल को चूज़ करता हूँ। रेजिडेंशियल को चूज़ करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। पीवी सिस्टम स्मॉल रेजिडेंशियल मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे जो एंगुलर एंगल है प्लेटों का कि किस डायरेक्शन पे होंगी 180 डिग्री। ठीक है। और टिल्थ ऑफ पीवी पैनल यानी पीवी पैनल का जो इंक्लाइन एंगल होगा वो कितना होगा, 28 डिग्री पे हमने इंक्लाइन रखना है उनको। और हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कितना है। अब यहाँ पे जो आपने कैपेसिटी इंटर करनी है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के करना है कि आप कितना सिस्टम लगा रहे हैं और आप जो सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी मैक्सिमम जनरेशन क्या है प्लेटों की, सोलर प्लेटों की। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जनाब कि मैं जो है 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर लगता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्वेरेक्स एरोक्स 5.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर लगा रहा हूँ। तो उसके साथ जो पैनल इंस्टॉल होगा वो 5000 वाट का होगा यानी 5 किलोवाट का। और उसका जो मैक्सिमम जनरेशन है क्योंकि वो 48 वोल्ट है और उसकी मैक्सिमम एम्पेयर जो है उसके चार्ज कंट्रोलर का वो 80 है। तो हम क्या करेंगे 48 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 वोल्ट से। तो इसकी जो मैक्सिमम जनरेशन निकलेगी वो तकरीबन 3.84 निकलेगी, 3.84 किलोवाट। तो मेरे जो सोलर सिस्टम की मैक्सिमम जनरेशन होगी वो 3.84 किलोवाट होगी। ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन डिटेल के ऊपर जाता हूँ। ओपन डिटेल के ऊपर गए। ओपन डिटेल में देखें यहाँ पे ये आपको बता रहा है आपका एवरेज मेगावाट आवर पर ईयर। यहाँ पे आप इसको पर डे पे करेंगे तो ये आ रहा है 0.017 मेगावाट पर डे, मेगावाट आवर पर डे। यानी ये जो है आपको पूरे साल के 360 दिनों का एवरेज बता रहे हैं कि एवरेज डेली आपकी ये पैदावार होगी यानी मेगावाट आवर। ये मेगावाट आवर में बता रहा है क्योंकि हम जो है किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। जब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किलोवाट आवर जो कि हमारे मीटर के जो यूनिट होते हैं उसकी जो है वो यूनिट है, इकाई है। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 17 किलोवाट आवर बनेगा। तो 17 किलोवाट आवर यानी 17 यूनिट रोज़ाना की
पैदावार ये देगा। और ये इसने निकाला है पूरे साल का एवरेज, यानी पूरे साल में। ये देखें, ये ग्राफिकल बता रहा है कि जनवरी के महीने में पूरे महीने जो सूरज का ये जो आपका साइकिल होगा, इस साइकिल के मुताबिक जनवरी में आपकी जो ये देखें सुबह 6 बजे से आपकी ये पैदावार देना शुरू करेगा और पीक टाइम में बढ़ती ये मैक्सिमम पीक पे ये 2.7 किलोवाट आपको जनरेट करके देगा और फिर जनरेशन डाउन होगी पीक आर के बाद। ठीक है, इसी तरह फरवरी मार्च, ये पूरे 12 महीनों की आपको एवरेज बता रहे हैं। जून जुलाई अगस्त क्योंकि मानसून के महीने होते हैं, इसमें पैदावार कम दिखा रहे हैं आपको। ये जो है बाई वैल्यू है, ये देखें सुबह 7 से 8 बजे तक ये जनरेट कर रहा है, 8 से 9 बजे तक ये 2 किलोवाट जनरेट कर रहे हैं, 9 से 10 2 किलोवाट, 10 से 11। ये देखें यहाँ पे ये 10 से लेकर के 1 बजे तक मैक्सिमम पीक आर दिखा रहा है, 3 किलोवाट की पैदावार दिखा रहा है। तो ये पूरा साल का एवरेज आपको दिखा के ये आपको ग्राफिकल दिखा रहा है कि जनवरी में मैक्सिमम इसकी, जनवरी में जो 546 यूनिट होंगे, फरवरी में 542 यूनिट होंगे, मार्च में जो है 625 यूनिट होंगे महीने के। ये आपको मंथली दिखा रहा है कि महीने के इतने यूनिट आपको किलोवाट आवर आपको प्रोवाइड करेगा। तो 360 दिनों का जो एवरेज है पर डे वो 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट अगर हम अगर महीने का हिसाब इसमें एवरेज लगाएं तो ये तकरीबन महीने के हमें एवरेज 500 यूनिट बिजली के बचा के देता है। तो दोस्तों ये था इंटरफेस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको जितना भी बड़ा सेटअप लगाना है, जितना भी बड़ा सिस्टम लगाना है, आप इस पे उसकी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, जो आपके सोलर इन्वर्टर की मैक्सिमम जनरेशन होगी यहाँ पे आप वो डालेंगे। जितना पैनल लगा रहे हैं वो नहीं डालेंगे, क्योंकि पैनल हम लोग 5000 वाट लगाते हैं और इन्वर्टर की जो मैक्सिमम पैदावार होती है वो तकरीबन कोई 4 किलोवाट के करीब होती है। लेकिन इसमें जो है एवरेज निकाला जाता है कि सुबह 6 बजे से लेकर जो शाम तक होता है 10 घंटे का जो एवरेज आपका जो जनरेशन बनता है वो ये बनता है। ठीक है, तो ये मालूमात आपको फराहम करने का ये था कि काफ़ी सारे लोग सोलर के हवाले से जो है वो गलतफहमी का शिकार हैं कि जी हमें जो है हम इतना बड़ा सेटअप लगा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखें, जो इसकी एक्चुअल पैदावार है यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आप 5 किलोवाट लगा रहे हो, 10 किलोवाट लगा रहे हो, 20 किलोवाट लगा रहे हो, या फिर छोटे लेवल पे आ रहे हो, आप 3 किलोवाट लगा रहे हो, 2 किलोवाट लगा रहे हो, या 1 किलोवाट लगा रहे हो। आप उससे पूरे साल का एवरेज यहाँ निकाल सकते हो कि कितना आप बिजली जनरेट करवा सकते हो। आपके जो एवरेज है जो महीने के बिल में कितने यूनिट की कमी आएगी। ठीक है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि सोलर आप भले छोटे से छोटा सेटअप लगा रहे हो, 1 किलोवाट का लगा रहे हो, तो आपके महीने के बिल में ज़रूर बचत होती है। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हो तो वो आपको महीने के 80 यूनिट बचा कर देता है। तो ऐसे घराने जिनका महीने का 200 यूनिट 250 यूनिट है, अगर उसमें 80 यूनिट की भी उनको बचत हो जाती है तो उनके बिल में आप खुद तसव्वुर करें कितना कमी आ जाएगी। या कोई 2 किलोवाट का सेटअप लगाता है, या कोई 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप लगाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 400 यूनिट आपको बचा के देता है, या 5 किलोवाट का जो है 500 यूनिट बचा के देता है। तो ऐसे घराने जिनकी जो कंजम्पशन है वो महीने की 500 यूनिट की है या 400 यूनिट की है, अगर वो ये सेटअप लगा देते हैं तो वो तो ज़ीरो बिलिंग पे आ जाएंगे, या हो सकता है उनकी जो आज 100% बिलिंग आ रही है वो 20% बिलिंग पे चले जाएंगे, 80% उनको बचेगा। तो सोलर लगवाने का ये फ़ायदा है। तो दोस्तों ये जितनी कैलकुलेशन आपको मैंने बताई हैं, इन कैलकुलेशन में मैंने बहुत ही एहतियात बरती है। मौसम की तब्दीली के एतबार से इसमें कमी या बेशी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और इस मुफीद मालूमात को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियोस का सिलसिला मैं जारी रखूं, कमेंट सेक्शन में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त अब्दुल मालिक को दीजिए इजाज़त। सहरी और इफ्तारी की खुसूसी दुआओं में अपने दोस्त को याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।